नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी 1429 कोड और असाइनमेंट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और इस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके यूनिट 4 लाइनर इक्वेशन है। और उसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है लाइनर इक्वेशन यूनिट 4 का क्वेश्चन 5, और इसका ई पार्ट जो है ये दिया गया है। ठीक है, ई पार्ट है इसका पासिंग थ्रू -5 and 4 एंड perpendicular to the line 2y is equal to x plus 1। ठीक हो गया जी, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर जो इक्वेशन है इन इक्वेशंस को हमने नाम देना है। जैसे कि हमारे पास ये पासिंग थ्रू इक्वेशन जो दी गई है -5 and 4, इसको हम देंगे x की 1 और x की y का नाम, x की 1 माइनस y की 1। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं। जैसे कि -5 हमारे पास हो गया x की 1 और 4 हमारे पास हो गया y की 1। दोनों को हमने नाम दे दिया। x की 1 हमारे पास हो गया -5 और y की 1 हमारे पास हो गया 4। सेकंड हमें जो दिया गया है वो है 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। इसको हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास क्या है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ हमने इसका ये वाला जो 2 है हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्योंकि 2 और कोई हमारे पास यहाँ पर नंबर है नहीं, हमारे पास 2y है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, इस 2 को जब हम इधर लेके आएंगे तो हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है तो हम लिखेंगे 1/2। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 की वैल्यू, x की वैल्यू भी 1 है और 1 भी यहाँ पर x ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ हम अगेन से लिखेंगे 1/2। दोनों के नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, x के नीचे भी और 1 के नीचे भी। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ भी हम x की जगह पे 1 लिखेंगे और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 मौजूद है। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वल हो जाएंगी। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, इसमें एक फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इस फार्मूले के तहत हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंपेयर हम करेंगे यहाँ पर कंपेयर इफ विथ, हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के साथ हम इसको जब कंपेयर करेंगे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या है m की वैल्यू, ये देखिए यहाँ हमने y और x की वैल्यू ली। अब हमने हमारे पास यहाँ पर y और x है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास नया इसमें क्या आया है, नया हमारे पास इसमें है m और c। अब हमने m और c की वैल्यू लेनी है तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू, m की पावर हमारे पास यहाँ पर ये m है, m इज इक्वल टू x की पावर 1/2 हो गई। और यहाँ हमने लिखा पॉइंट लगा के c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू भी हमारे पास हो गई 1/2। ठीक हो गया जी। पहले हमने y और x की वैल्यू फाइंड की थी, अब हम m और c की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। दो हमारे पास जो नई इसमें फार्मूले में हमारे पास इक्वेशंस आई हैं m और c, m इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि और तो हमारे पास कोई नंबर मौजूद है नहीं। ठीक है, जस्ट 1/2 है तो m इज इक्वल टू 1/2 करेंगे, c इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे हम। तो जब हमने करना क्या है, हमने इनका स्लोप लेना है परपेंडिकुलर का। तो हमने इसको किस तरीके से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे m इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर स्लोप ले रहे हैं, साथ डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर m इज इक्वल टू -1/2, -1/2 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है c है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1
और 1/2। ऊपर 1 आया और c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/2, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/1/2। अब यहाँ पर हमारे पास 1 और 1 ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर हम अगर इसको मज़ीद आगे तरतीब देते हैं तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई -2, ऊपर आके माइनस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये दोनों 1 हमारे पास क्रॉस हो गए तो इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -2 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास रिक्वायरेशन हमारे पास क्या है y-1, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन हमने पहले हमें ऊपर दी गई थी स्लोप हमें दिया गया था -5 और 4, हमने इसको करना है इस इक्वेशंस को। ये इक्वेशन हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन है इक्वेशंस ऑफ लाइन इज इक्वल टू हमारे पास है y एंड y की 1 इज इक्वल टू m और x माइनस x की 1। ठीक हो गया जी। यहाँ हमने रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी y की 1 हमने लिया था और x की 1 लिया था। अब यहाँ हम इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे y माइनस y की 1 जस्ट y और y की 1, फिर यहाँ पर x माइनस x की 1 2 टाइम हमने इसको लिखा। एक दफ़ा हमने जो इक्वेशन को नाम दिया था वो हमने लिखा, एक दफ़ा हमने सिंपल फॉर्म में इसको लिख दिया। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको हम जब सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे y माइनस y की 1 हमारे पास क्या था 4 इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या आया -2। ये हमारे पास m का जो सॉल्व होने के बाद आया था -2 और अंदर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x माइनस और x की 1 हमारे पास क्या है -5 हमारे पास थी। x की 1 हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी -5। ठीक है जी। यहाँ हम एक ब्रैकेट और डाल के इसको हम बंद कर देंगे। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे y माइनस 4 इज़ इक्वल टू -2। अब यहाँ पर 2 को हम अंदर वाली जो इक्वेशन है इससे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम अंदर वाली जो ब्रैकेट है इसको हम तरतीब दे लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ x माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस और ये आ गया 5। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व होगी। अब हमने -2 को अंदर वाली इक्वेशन से हमने मल्टीप्लाई करना है। y माइनस 4 इज़ इक्वल टू -2x, 2 को हम x से देंगे तो -2x, फिर प्लस का हमारे पास प्लस माइनस इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक हो गया जी। फिर हम इसको मज़ीद तरतीब देते हैं। y इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे -2x, x और y की दोनों की वैल्यू हम इकट्ठी कर लेंगे। हमारे पास विदाउट x और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -10 और यहाँ पर है -4, इधर आके ये हो जाएगा +4। ठीक है, हमारे पास हो गया +4। यहाँ हम करते हैं प्लस माइनस माइनस, y इज़ इक्वल टू -2x -4 में से, क्योंकि 10 के साथ हमारे पास माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये चीज़ हमारे पास सॉल्व होगी। अब y इज़ इक्वल टू -2x -6 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है और इसमें जो यूज़ हो रहा है फार्मूला इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये मोस्टली इस तरह के जो सवाल हैं वो पेपर में ज़रूर आते हैं।